दोस्तों ये वीडियो का मेन टॉपिक है आने वाले मंगल और राहु की दशा और भारत का उससे जुड़ा हुआ भविष्य। 2023 में मैंने पहला वीडियो मंगल की दशा का बनाया था, जब सब लोगों का फोकस भविष्य मल्लिका की तरफ था कि 2025 में भविष्य मल्लिका में ये लिखा है या वो लिखा है। इकलौता मैं ही ऐसा एस्ट्रोलॉजर था जिसने मंगल की दशा को लेके भविष्यवाणियां की थी, और मेरी भविष्यवाणियों का आधार उसी अतीत में कुछ हुई घटनाओं से कनेक्शन भी था। वो घटनाएं क्या थी आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, और आने वाला भविष्य, भारत का क्या भविष्य है, इससे जुड़ा हुआ ये वीडियो आपके लिए मैं प्रस्तुत करता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो कुछ मैंने बोला था वो सब सत्य हुआ। वो मंगल की दशा के लिए जो मैंने बोला था, जो मुस्लिम हिंदू के कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ेंगे, वो 2023 में मैंने पहले वीडियो में बोल दिया था। तब बांग्लादेश हमारा शत्रु नहीं था, हमारा पड़ोसी और दोस्त, एक दोस्त था हमारा। और इसी बीच में ऐसा घटनाओं का ऐसा चक्र चला कि आज वो दुश्मन बन के हमारे सामने आके खड़ा हो गया। इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम मैंने हमेशा बताई है उस वीडियो में। और इंटरनल देखिए मुशीराबाद, नागपुर और पहलगाम, और एक्सटर्नल में पाकिस्तान से लड़ाई और बांग्लादेश में जो भी घटनाएं घटी, उन वो सारी की सारी घटनाएं उसी वीडियो से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आपको अतीत में एक वीडियो की बात करता हूं जहां से मेरे को ये सब कुछ घटनाओं को जानकारी प्राप्त हुई। वो एक राहु हमारा भारत का 12th हाउस में गोचर कर रहा था, 2-3 साल पुरानी बात है, एरीज राशि में। और मंगल वहां पर जाने वाले थे लगन से 12वें घर में, सॉरी 11वें घर से 12वें घर में। तब ये कुछ इजराइल की भी प्रिडिक्शन इन बिटवीन मैंने की थी। तो जब मंगल और राहु का मिलन होने वाला था, राहु को मैं बहुत पहले से कनेक्ट करता हूँ मुस्लिम वर्ल्ड से, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मंगल वार और ब्लड बाथ से कनेक्ट करता हूँ। तो जब मंगल और राहु का मिलन 12वें घर में होने वाला था, तो मैंने बोला था मुस्लिम वर्ल्ड को लेके ब्लड बाथ या कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे आपस में दोनों समुदायों के बीच में बहुत बड़ा तनाव हो सकता है। अब उस घटना से पहले ही, मंगल से घुसने से पहले ही, वीनस महाराज शुक्र 12वें घर में घुस गए। अब शुक्र घुसे तो क्या हुआ, शुक्र ने वो भूमिका अदा की जो आने वाले मंगल की मैं परिकल्पना कर रहा था। यानी शुक्र कौन था? शुक्र साहब नुपुर शर्मा कांड। अब नुपुर शर्मा का इस भारत से क्या कनेक्शन था वो बताता हूं आपको। नुपुर शर्मा, भारत, इवन जो मैं वीडियो बना रहा हूं, हम तीनों टॉरस लगन है। तो नुपुर शर्मा कौन है? वुमेन, और वो खुद भी है वो, क्योंकि उनका एसेंडेंट टॉरस है, तो वो खुद 12वें घर में राहु के साथ पहुंच गई। तो नुपुर शर्मा का जो वाद विवाद शुरू हुआ, और फॉरेन कंट्री में सबसे पहले कतर ने हिंदुस्तान के खिलाफ या उस घटना के खिलाफ बयानबाजी शुरू की। फिर मुस्लिम बहुत सारे वर्ल्ड के लोग उस घटना से गुस्से में आके भारत से के सामने बहुत एग्रेशन दिखाने लग गए। सो ये जो शांति का इतने सालों से पीरियड चल रहा था, चाहे मोदी जी आ गए, मोदी जी के बारे में बड़ी अपेक्षाएं थी कुछ लोगों को, ये इस तरह से मुस्लिम हिंदू को भड़काएंगे, तो मोस्टली उनका पीरियड बड़ा शांत रहा। तो मोदी जी के परफॉर्मेंस को लेकर मुझे कुछ नहीं कहना, मैं खुद भी उनका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में देखो, नुपुर शर्मा का बहुत बड़ा एक रोल था। हालांकि जो भी कहा, उन्होंने तो कुरान की कोट को ही सबके सामने रखा था, जो आपके जाकिर नायक साहब कई बार बोल चुके। लेकिन वो वाद विवाद बढ़ता बढ़ता बहुत ज्यादा, इवन राजस्थान में एक टेलर की हत्या हुई उस वाद विवाद के बाद, जिसने नुपुर शर्मा के मतलब से प्रेरित होकर उनकी पोस्ट शेयर की थी, आपने स्टेटस में लगाई थी। तो वो पहला ऐसा घटना थी जिसने आने वाले पूरे मंगल की दशा की एक बुनियाद रखी। तो नुपुर शर्मा, फिर मंगल घुसा 12वें घर, 12वां घर विदेश का है, वहां वीनस और राहु नुपुर शर्मा और विदेश से कनेक्शन बिठा रहे थे। फिर मंगल जब आया तो ये सारे लड़ाई झगड़े की एक बुनियाद, यानी आने वाले समय की कोई ना कोई प्लेनेट बुनियाद रखता है, तो वो बुनियाद रख दी गई। 2023 के बाद लोगों ने मुझे कमेंट भी किए, कुछ कहते हैं आपने नवाज नहीं देखा,
मैंने कहा अब जब आने वाला समय की कुछ गणना मैंने आपके सामने रखी है, आई माइट बी रॉन्ग और मे बी राइट। मेरा अपने समझने का तरीका था, मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आज का चूंकि मेरा वीडियो आने वाले भारत के भविष्य है और उसके लिए मुझे इन घटनाओं का जिक्र करना बहुत जरूरी था। मेरा एक नया इंस्टाग्राम पे चैनल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है दी प्लैनेट कनेक्ट। सनस्टार एस्ट्रो और गुरमीत सिंह जो मेरी नई स्पेलिंग है उसके साथ पहले से ही इंस्टाग्राम चैनल चल रहे हैं। उसके अलावा एक नया आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, उसको जरूर सब्सक्राइब करिए। जो भी ज्योतिषीय पक्ष है, मैं किसी भी पार्टी से प्रेरित होकर वीडियो नहीं बनाता, चाहे मैं सपोर्टर हूं नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन मैं किसी पार्टी से प्रेरित होकर वीडियो नहीं बनाता। मैं पर्सनल सपोर्टर हो सकता हूं मोदी जी का, लेकिन चूंकि ज्योतिष से जुड़ा भविष्य मेरी साख भी है, तो मैं वही पक्ष सबके सामने रखता हूं जो कि मुझे ज्योतिषीय एंगल से सच दिखता है। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मंगल से रिलेटेड काफी बातें मैं कह चुका हूं। चूंकि अब देखो ये उस घटनाक्रम में कितनी सच्चाई थी, देखिए वहां से वो लड़ाइयां बढ़ते बढ़ते बांग्लादेश कांड हुआ, फिर पाकिस्तान से अभी लड़ाई हुई रिसेंट हमारी। बहुत लोग कह रहे हैं कि कोमा फुल स्टॉप लग गया, तो वैसे मैंने स्टेटस में डाल दिया है कोई कोमा फुल स्टॉप नहीं है, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी 7 साल। वो मैं अपने पहले वीडियो में भी कह चुका हूं और वो आज भी दोहरा रहा हूं। ये इंटरनल और एक्सटर्नल लड़ाई बहुत लंबी 7 साल चलनी है, ये खत्म नहीं होगी। क्योंकि मंगल बैठा है राहु के नक्षत्र में, और मंगल मारक होके सेकंड हाउस में मारक घर में बैठा है, और राहु के नक्षत्र में बैठा है, तो राहु मतलब मुस्लिम वर्ल्ड और मंगल में मतलब वार, ब्लड बाथ, एग्रेशन। सो ये सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन भारत के चार्ट में बना हुआ है। तो ये कोई सोचे कि अभी जो सीज फायर हुआ है, सीज फायर पता नहीं इसकी सच्चाई कितनी है और किस टर्म्स पे हुआ है, कितना लंबा चलने वाला है। लड़ाइयां तो रोज चल रही हैं आज भी, ड्रोन तो उनके रोज आज भी अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत गिरा देता है, बात अलग है। सो ये सीज फायर एक इंडिकेटिव सीज फायर है। कितना पाकिस्तान का नुकसान हुआ और इंडिया ने इसके एवज में कितना अपना मॉनेटरी या अपना कुछ क्या क्या नुकसान किया, कुछ हमारे भी लोग जरूर फौजी भाई चले गए होंगे जिनको मैं नमन करता हूं, जो देश के लिए शहीद हुए हैं। और देखो, हर एज ए एस्ट्रोलॉजर तो मेरी तो यही प्रार्थना है हम शांति से जिंदगी जिए, और ये लड़ाई मैं कहता हूं मेरी भविष्यवाणी भी झूठी साबित हो, क्योंकि मैं अपनी भविष्यवाणी को सच साबित करने के लिए इस ब्लड बाथ वाली लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन जो कुछ देख रहा हूं जोशीय एंगल से, वही आपके सामने समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि इकोनॉमिक पे भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है दोनों देशों की। भारत तो फिर भी सहन कर लेगा क्योंकि उनसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है और बहुत कुछ है, लेकिन देश 140 करोड़ का है। ये कहो कि भारत पे प्रभाव नहीं पड़ेगा इस लड़ाई का, तो पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी तो कितने लोग इस महंगाई को झेल पाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क होता है। तो दोस्तों, ये मंगल की दशा भी 7 साल चलनी है। अब ये मंगल की दशा तो आई नहीं, लड़ाइयां तो अभी से शुरू हो गई। मैंने एक कंटिन्यूड वीडियो में या उसी वीडियो में एक बात कहती थी, अभी शायद पीछे एक वीडियो में एक बात कही थी कि मंगल नवंबर के आसपास शायद नीच का हुआ था, तो मैंने कह दिया था ये जो लड़ाई शुरू होनी है मंगल के आने पे, वो समझ लो आज से शुरू हो गई। वो क्यों बोला था वो भी आपके समक्ष रखता हूं। दोस्तों, भारत की कुंडली में 12वें और 7वें घर का स्वामी होकर मंगल तीसरे भाव में नीच का हो रहा है। तो 12वां भाव किसका है? 12वां भाव विदेश का है, और तीसरा भाव किसका है? पास पड़ोस का। तो इसी मंगल ने तो पड़ोसी पाकिस्तान से और बांग्लादेश से हमारी लड़ाइयां शुरू करा दी ना। वो लड़ाइयां किस स्तर पे बढ़ी हैं, ये वार पे ही कन्वर्ट होने वाली हैं ऑलमोस्ट। कब ऑफिशियली बांग्लादेश से वार होगी, कब इनसे होगी, कब चाइना बीच में आएगा, उसका टाइमिंग प्रिडिक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि गोचर रोज करवट बदलता है। लेकिन ये भी मत समझ लेना ये गोचर में मंगल नीच से निकलेंगे तो आसान दिन आने वाले हैं। मंगल चौथे भाव में इंडिया के, राशि से दूसरे भाव में इंडिया के केतु के साथ जाने वाले हैं। उसके बाद यही मंगल शनि के सामने आ जाएंगे। सो 90 डेज पीरियड 9 जून के बाद वो भी खतरों से पूरा भरा पड़ा है। सो
मैं कहूं कि इतने सिंपल डेज हैं कि ये लड़ाई रुक जाएगी, तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। एज एस्ट्रोलॉजर आपके सामने प्रिडिक्शन करता हूं, मंगल जब केतु के साथ आएगा तो बड़े खतरनाक दिन है, और मंगल जब शनि के सामने आएगा तो इसराइल के लिए भी खतरनाक है। इसराइल की भी लड़ाई बढ़ेगी और इंडिया की भी लड़ाई बढ़ेगी। तो ये समय, हाँ ये बात है, जब मंगल पंचम भाव में आएगी, शनि के सामने आएगा, भारत के लिए इकोनॉमिकली वो टाइम अच्छा होगा, भारत पराक्रम से लड़ाई लड़ेगा वो समय में। लेकिन इसराइल भी वो, क्योंकि इसराइल का थर्ड लॉर्ड यानी पास पड़ोस का लॉर्ड मंगल बनता है, और मंगल और शनि ट्रांजिट में आमने सामने आएंगे, और 12 नंबर कनेक्शन यानी लगन में, इसराइल के विर्गो लगन में मंगल आएगा और सामने शनि बैठे हुए ट्रांजिट में। सो बहुत आसान पीरियड नहीं है, क्योंकि इसराइल के छठे घर में राहु पहुंच चुके हैं। जब पुतिन के छठे घर में राहु पहुंचे थे तो मैंने बोला था पुतिन का टाइम जीतने का आ गया, और इस उस 1.5 साल में पुतिन को कोई हरा नहीं सका, बड़ी वीरता से पुतिन लड़े। अब वही बात आपके समक्ष मैं इसराइल के लिए करता हूं, छठे घर में प्रवेश हो चुका है, लेकिन चूंकि मंगल उनका 12वें घर में बैठा हुआ है विर्गो का, तो इतना आसान टाइम नहीं है। थर्ड लॉर्ड के 12वें घर में बैठा हुआ है, राहु केतु एक्सिस में मंगल आ चुका है, तो ये बहुत सारे ताने बाने इसराइल के जीवन में सामने आने वाले हैं। जीतेगा इसराइल, लेकिन ये रोड नहीं आसान जिस रोड से इसराइल को गुजर के जाना है। तो भारत के लिए भी ये समय जो मंगल की दशा है 7 साल की, शांति अशांति, ग्रह युद्ध वर्सेस इंटरनेशनल वार्स। दोस्तों मंगल नीच से निकलने वाले हैं, जग जाहिर बात है, और बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, पर एकदम नीच से निकल के कुछ सुखद परिणाम देने वाले हैं ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा। दोस्तों गोचर में जब राहु 6 और 12 राशि छोड़ के 11 और 5 में केतु है, 5 में केतु आएंगे, 11 में राहु आएंगे, भारत के दशम भाव में आएंगे, चौथे भाव में केतु आएंगे। अब 5 नंबर में ही अब आपका मंगल का अगला गोचर होने वाला है। तो मंगल और केतु का जब संबंध बनेगा, वो संबंध काफी लोगों के लिए विस्फोटक होगा। क्यों होगा विस्फोटक? पाकिस्तान की कुंडली एरीज लगन की, उनके पंचम भाव में होगा, और मंगल वहां लगन का लॉर्ड है, और लगन का लॉर्ड केतु के साथ मिलने जा रहा है, तो कुछ ना कुछ उनके लिए भी दुष्परिणाम इसके सामने आने वाले हैं। क्योंकि भारत के चौथे भाव में होने वाला है, इसराइल के 12वें भाव में होने वाला है ये मंगल केतु का मिलन, और उसके बाद इसराइल के लगन में मंगल और सप्तम में शनि आने वाले हैं। शनि तो आ चुके हैं, शनि उनके 29 मार्च को आ चुके हैं। 8th लॉर्ड के और 3rd लॉर्ड के मंगल लगन में आने वाले हैं। ये तीनों कंट्री के लिए कहीं ना कहीं आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं प्रतीत हो रहा। सो अगले 90 डेज तक क्रॉस योर फिंगर्स। अब 14 मई को कुछ जुपिटर महाराज कुछ ना कुछ सुखद संदेश जो देने की कोशिश करेंगे, वहां पर आने वाला मंगल का गोचर कुछ ना कुछ प्रश्न चिन्ह लगा के खड़ा है। सो आने वाले कुछ दिन, और ये गोचर में स्थितियां 7 साल में बहुत बनेंगी इंडिया के लिए, क्योंकि 7 साल की सितंबर में या अगस्त में कहीं कहीं ये मंगल की दशा भी शुरू हो जाएगी। अब उसी 90 डेज की टेरिटरी शुक्र करो तो मंगल की दशा के सामने नहीं आई, नहीं तो ये और भी भयंकर परिणाम देने वाली थी। खैर अभी भी यथासंभव जो भी दुष्परिणाम हो सकते हैं वो कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में आम जनमानस को देखने को मिल जाएंगे। अब बात करता हूँ इजराइल, भारत और पाकिस्तान को छोड़कर भारत की अगली दशा राहु की आने वाली है 2032। राहु उच्च का होकर इंडिया के लगन में बैठा है, तो बहुत अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि लगन में 44 बिंदु हैं अष्टक वर्ग में। यहां पर भारत के लिए यह राहु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के वर्ल्ड में बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज दिलाने वाला भारत को, और भारत के लिए आने वाला राहु का समय सभी तरीके से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जो मैंने एक पॉडकास्ट में भी बोला, आने वाला राहु भारत को 2038 के आसपास, जो मेरी गणना है, विश्व गुरु बना देगा। मतलब विश्व के पटल पर भारत, क्योंकि जो राहु देता है, राहु और शनि जो देते हैं कोई प्लैनेट नहीं देता। हम वीनस और जुपिटर जो देते हैं वो टेम्परेरी देते हैं। जो राहु और शनि कई बार ऐसी डिस्कवरीज दे देता है जो मतलब एक नए, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी वालों को पता है जब भी शनि राहु के ऊपर से जाता है एक नए कैरियर की शुरुआत करता है। राहु कुछ ना कुछ नए को प्रतीक करता है। सो यहाँ पर जब राहु की दशा आएगी
और भारत का शनि भी घूम फिर के अभी उस जगह पहुंचेगा 2 नंबर राशि में। सो बहुत अच्छा समय है भारत के लिए डिस्कवरी का। तो मुझे लगता है वो पीरियड भारत के लिए बहुत ही खुशहाली वाला, और 2038 तक भारत विश्व गुरु बन सकता है। ये राहु की दशा कंप्यूटर से जुड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट को, मुझे लगता है अमेरिका में गए हुए भारत के बहुत सारे कंप्यूटर के एक्सपर्ट धीरे धीरे वहां से इंडिया की तरफ आएंगे आने वाले समय में, क्योंकि अमेरिका के बहुत अच्छे दिन नहीं दिखते। सो भारत के बहुत अच्छे दिन दिखते हैं मेरे को। ये 7 साल की लड़ाई में भारत युद्ध कौशल भी सीख जाएगा। सामने वाले प्रतिद्वंदी को किस तरह से डील करना है, चाइना को किस तरह से डील करना है, ये सब बातें भारत बहुत परिपक्वता से आने वाले समय में सीख जाएगा, और भारत एक विशाल शक्ति बनने जा रहा है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि राहु का वीडियो एक अलग वीडियो है, मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि अभी मंगल की दशा शुरू भी नहीं हुई। इतने आगे की भविष्यवाणियां करता अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक छोटी सी इंडिकेशन आपको मैंने इस वीडियो में दे दी है। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।